कुछ ही देर में लाइव इंडिया पर टेलीविजन इतिहास का सबसे डरावना स्टिंग ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन मासूम। आम आदमी पार्टी के घमासान में नया मोड़। आप विधायक देवेंद्र सहरावत का बयान, कहा योगेंद्र यादव के खिलाफ जबरन करवाए जा रहे हैं दस्तखत। आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद अंजलि दमानिया का बड़ा बयान, कहा पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगे सीएम केजरीवाल। प्रशांत भूषण और देवेंद्र यादव 48 घंटों में हो आरोपों की जांच। योगेंद्र यादव के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की सफाई, कहा जनहित में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी पार्टी। खरीद फरोख्त के आरोप से किया इनकार। कोलगेट में आरोपी बनाए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, कहा न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा, हर जांच के लिए तैयार हूं। मनमोहन के अलावा 6 और लोग हैं इसमें आरोपी। यूपी में जंगल राज जारी, कानून के रखवाले ने उड़ाई कानून की धज्जियां। दरोगा ने दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर की हत्या के बाद वाराणसी के वकीलों ने किया प्रदर्शन के दौरान वकीलों और पुलिस वालों के बीच पत्थरबाजी। शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने सेशल्स की जनता का जताया आभार, कहा अपनेपन और करीबी रिश्ता। राष्ट्रपति जेम्स माइकल को भारत आने का दिया न्योता। ब्याज दरें घटाने पर बैंक अफसरों से जेटली की मुलाकात। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का बयान, लोगों के आ सकते हैं अच्छे दिन, जल्द ईएमआई कम होने के आसार। वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ श्रीलंका की 148 रन से शानदार जीत। कुमार संगकारा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे लगातार 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं बहुत खूबसूरत है और कहते हैं कि बच्चे इस बात की गारंटी हैं कि ये दुनिया ऐसी ही खूबसूरत बनी रहेगी। बच्चे अहम हैं क्योंकि आज जिनकी मासूमियत और मुस्कान हमारे दिलों को गुदगुदाती है, उनके कंधों पर आने वाले वक्त का दारोमदार भी होगा। लेकिन घर के आंगन में खूबसूरत फूलों की तरह दिखने वाले मासूम क्या सुरक्षित हैं? ये सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब डरा देने वाला है। आज यही सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। नमस्कार, मैं हूं रतन राजपूत। आज बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, ये बात कह देने भर से सच्चाई का पता नहीं चलता, उस हालात का अंदाजा नहीं होता जिससे हम गुजर रहे हैं। यकीन कीजिए, सच बेहद डरावना है। आए दिन लापता होते बच्चों की खबर आपको भी परेशान करती होगी, लेकिन हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि दर्द और तकलीफ की एक ऐसी दास्तान है, और ऐसी दास्तान हमारे आपके बच्चों की है, किसी मासूम की है। तारा हूं।
आसमान हो माँ, तुम धरती हो अगर, तेरी बगिया का सुंदर फूल हूँ मैं। तेरी देह ने रचा है मुझे, ममता ने संवारा है। तेरे प्यार ने मुझ में आकार पाया है। मेरी लुका छिपी, मेरे खेल खिलौने, मेरा घर बाहर सब तू है माँ। मुझे आना है हर बार तेरे आंचल में, लोरियां सुनते हुए चैन से सो जाने को। तू मेरी उड़ान है और मेरा दायरा भी। मैंने जो पाया है सब तेरा है। मुझ में जो कुछ अच्छा है सब तेरा है। मैं चेहरा हूँ, तू दर्पण है माँ। देखो माँ, किसी ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। मैं तुम्हें पुकार भी नहीं पाता। अंधेरा है मेरी आंखों में और पैरों में बेड़ियां। न जाने कितने दिन बीत गए, घर का पता और शहर का रास्ता भी याद नहीं। क्या अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा? माँ, तुम सुन रही हो माँ? एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बच्चे की अहमियत क्या होती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और एक दिन अचानक जब ये बच्चा गायब हो जाता है तो माँ बाप पर जो गुजरती है उसे बयान करना नामुमकिन है। बच्चों के गायब होने का आंकड़ा डरा देने वाला है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बड़े मुद्दे को जितनी गंभीरता के लिए लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जबकि देश में हर घंटे 6 बच्चे गायब हो रहे हैं। क्या कोई दूसरी बात इससे ज्यादा चिंताजनक हो सकती है? ये आंकड़े खौफनाक हैं। ये तस्वीर डरावनी है। कोई थोड़ी देर खुद को दिलासा दे सकता है कि लापता बच्चों के आंकड़े में उसका बच्चा शुमार नहीं। ये खुशी की बात है कि आपका बच्चा घर में खैरियत से है, अपनों के बीच हंसता खेलता है। लेकिन घर परिवार की सबसे बड़ी खुशी पर खतरे का एक साया है। हर वक्त अनहोनी की आशंका, उसके गायब होने का डर। हम तब तक बेफिक्र हैं जब तक इस अनहोनी से हमारा सामना नहीं होता, लेकिन यकीन कीजिए ये खतरा हर वक्त हमारे साथ है। पूरे देश में बच्चों के लापता होने का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। हैरत की बात यह है कि सरकार और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद तस्वीर बदतर होती जा रही है।
बच्चों के गायब होने के मुद्दे को लाइव इंडिया ने एक मुहिम के तौर पर लिया है। आम लोगों को जागरूक करने के साथ पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर लापता बच्चों की तलाश इस मुहिम का मकसद है। ऑपरेशन मासूम इस मुहिम का एक हिस्सा है। लाइव इंडिया के रिपोर्टर्स ने दिल्ली एनसीआर में बच्चों को चुराने वाले और उनकी सौदेबाजी करने वाले गैंग की तलाश शुरू की। गुनहगारों तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई गई। अलग अलग इलाकों में अंडरकवर रिपोर्टर्स कई दिन घूमते रहे और लोगों से जानकारी जुटाते रहे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने इस दौरान कई बार अपनी जान खतरे में डाली और आखिरकार खुफिया कैमरों के साथ हम गुनहगारों तक भी पहुंचे। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ हमारे सपनों के बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद आए दिन बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं या उनको अगवा किया जा रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद गुमशुदा बच्चों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आखिरकार चूक कहां हो रही है? हम इसी सवाल का जवाब तलाशने निकले और जिन हालात से हमारा सामना हुआ वो चौंकाने वाला नहीं बल्कि डराने वाला था। ये डरावना इसलिए है क्योंकि इसका वास्ता हमारे और आपके बच्चे के भविष्य पर सवालिया निशान लगाता है। आज हमारे बच्चे घरों में महफूज हैं, लेकिन क्या वो वाकई में महफूज हैं? लाइव इंडिया टीम की जब ऑपरेशन मासूम पर निकली तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई और आज वही सच हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन मासूम में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह होती है बच्चों की खरीद फरोख्त, कैसे किया जाता है ये धंधा, किस तरह बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है। इस बात की पूरे सबूत हम आपको आज अगले 3 घंटों में दिखाएंगे। कौन करता है बच्चों की सौदेबाजी? कई चेहरे हमारे कैमरों में कैद हैं, उन्हें हम अगले 3 घंटों में आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर वो बेदर्द कौन है जो मासूमों की खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं। जिगर के टुकड़े की बाजार में क्या कीमत है, किन पैसों के बदले उन्हें बेचा जाता है, ये आंकड़ा क्या है और कितनी बड़ी तादाद में ये धंधा किया जा रहा है। कैसे चुराए जाते हैं बच्चे? आखिरकार आपके घरों से इन बच्चों को चुराकर बाजार तक कैसे पहुंचाया जाता है? टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार है जब कैमरे में इस तरीके का खेल कैद हुआ है। मासूमों के गुनहगार कौन हैं? अगले 3 घंटों में हम आपको दिखाएंगे कि इन मासूमों के गुनहगार कौन हैं। ऑपरेशन मासूम में हम अगले 3 घंटों तक आपको दिखाएंगे वो डरावना सच जिसे शायद आपने कभी नहीं देखा है। इस दौरान हमारे साथ बने रहेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी गौतम कौल साहब और क्राई से कोमल गनोत्रा जी। बच्चों की चोरी और सौदाबाजी की बातें आपने सिर्फ सुनी होंगी, लेकिन आज टेलीविजन पर पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं किसी मासूम की खरीद फरोख्त। टेलीविजन पर पहली बार खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में आप देख पाएंगे उन गुनहगारों का चेहरा जो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन मासूम। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल। नर्सरी से इंजीनियरिंग तक
वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, देश के भविष्य को तराशता सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सौभाग्यवती भव, जुग जुग जियो, पुत्रवती भव। पर दादी, इसकी क्या गारंटी है? होते गारंटी चाहिए तो अराई दिन वटल्ला मिलेगी इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम की गारंटी, साइन वेव और सर्विस की गारंटी, अराइज इन्वर्टर और बैटरी की फुल रेंज पर। अब इंडिया बोलेगा। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मासूम सुरक्षित क्यों नहीं है? उनकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं है? कैसे चोरी किए जाते हैं बच्चे और फिर क्या होता है उन बच्चों का जो घर से गायब कर दिए जाते हैं? एक मुहिम के तहत लाइव इंडिया ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए इलाकों में बच्चों के गायब होने की आंकड़ा बेहद खौफनाक है और इसलिए लाइव इंडिया ने एक मुहिम के तहत गुनहगारों तक पहुंचने का प्रयास किया। हालांकि यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन कई अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कई महीनों तक दिन रात काम किया और आम लोगों से सुराग लेते हुए उन नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब रहे जो दिल्ली एनसीआर में बच्चों की खरीद फरोख्त में काम करता था। लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर अपने मिशन पर थे। तलाश थी उस गैंग की जो दिल्ली एनसीआर में बच्चों को खरीदने बेचने का कारोबार करता है। बच्चों के गायब होने का आंकड़ा देखते हुए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स का फोकस लगातार गाजियाबाद पर था। तलाश कई हफ्तों तक चली और काफी प्रयास के बाद हमें एक ऐसी महिला का पता चला जो दिल्ली एनसीआर में बच्चों को खरीदने बेचने का कारोबार करती है, बिंदा। इस महिला का नाम वाकई बिंदा है या इसने हमें झांसा देने के लिए ये नाम रखा है, हम नहीं जानते। अपने सूत्रों के माध्यम से हमने बिंदा तक एक मैसेज पहुंचवाया और बच्चा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। फोन पर कई दफे बातचीत के बाद बिंदा दिल्ली से सटे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए तैयार हुई। अपने खुफिया कैमरे के साथ तैयार हमारी टीम को इस मुलाकात का इंतजार था। मासूम बचपन को जहन्नुम के अंधेरे में धकेलने वाले नेटवर्क का एक बड़ा खिलाड़ी हमारे सामने बैठा था, जिससे हमारे रिपोर्टर दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले पति पत्नी बनकर मिल रहे थे। जान पहचान के बाद रिपोर्टर्स ने सीधे सीधे बच्चा दिलाने की बात कही। अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि बेटा हो या बेटी कुछ भी चलेगा, लेकिन उसकी उम्र कम होनी चाहिए। बताइए उसमें क्या हो सकता है? जैसा आप चाहोगे बच्चा तो आपको मिल जाएगा। आप बताओ कितने दिन का लेना चाहते हो, बेटी बेटा? देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी मिल जाए तब भी चलेगा, बेटा मिल जाए तो और ही अच्छा है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि भाई, और हम ये चाहते हैं कि आगे चल के उसको पता भी न चले कि सही हमने बात है। उसको गोद लिया। हमारे रिपोर्टर ने बिंदा के सामने खुद को बच्चे के लिए जरूरतमंद दिखाया। परेशान मत हो, परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी हल की जाएगी, 1-2 दिन में की जाएगी परेशानी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये ज़्यादा परेशान है? ना, बिल्कुल परेशान मत हो।
अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि वो बच्चा खरीदने के लिए कोई पेपर बनवाना नहीं चाहते। बिंदा इसके लिए आसानी से तैयार हो गई। बच्चा सियाना हो जाएगा, लिखाई पढ़ाई के कागज फाड़ कर फेंक दो, उसमें क्या छोटा बच्चा हो उसे कौन जाने। साल 2 साल अपने कागज पास में रखो, फिर फाड़ कर फेंक दो। तुम्हें क्या बच्चे को कागज थोड़ी ना दिखाने में, बच्चे को आप कागज थोड़ी दिखाओगे। नहीं, कभी आपकी पता राजी है जैसा आपका इच्छा होगा। इस महिला ने भरोसा दिलाया कि 2 या 3 दिन में बच्चे का इंतजाम हो जाएगा। एक 3 साल के बच्चे के बारे में भी बताया, लेकिन जब रकम की बात पूछी गई तो उसने ये कहकर टाल दिया कि वो बच्चे के माँ बाप से पूछकर बताएगी। ये बात करनी पड़ेगी। तो आप बता दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता देंगे। रिपोर्टर्स बिंदा से बच्चे की असलियत जानना चाहते थे, लेकिन बिंदा चालाकी दिखा रही थी। वो बार बार कह रही थी कि कोई माँ बाप अपना बच्चा बेचना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं था। एक और बिंदा बच्चे की सच्चाई छुपा रही थी और दूसरी ओर रिपोर्टर्स को यकीन दिला रही थी कि बच्चा खरीदने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडरकवर रिपोर्टर ये जानना चाहते थे कि जो बच्चा बेचा जाएगा वो कहां से आएगा। बड़ी चालाकी से बिंदा ने एक कहानी बुनी और बताया कि कोई गरीब परिवार मजबूरी की वजह से अपना बच्चा बेचना चाहता है। भाई होते हैं, सगला परिवार होता है जब देते हैं। जहाँ से मैंने बेटी ले रखी है वो 7 बहन है और 4 भैया उसके, और माँ है, बाप है, मामा पटार को तो 7 बहनें हैं जो मैंने ले रखी है। वो ज्यादा बच्चे की वजह से दे दी है। अच्छा, वो दे देगा। गरीब है ना, गरीब हैं बेचारे, पाला पोषण नहीं होता, महंगाई का जमाना है। कई के बच्चे उन लोगों के पास होते हैं, इसलिए दे देते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सुधरे, अच्छी जगह जाए। अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा भी मिल जाएगा। सच्चाई उगलवाने के लिए हमने अस्पताल से चोरी हुए नवजात बच्चे की ख्वाहिश जताई। अस्पतालों वगैरह से नहीं कुछ हो पाएगा कि एकदम बच्चा पैदा हुआ बच्चा। अस्पतालों में भी हो जाता है, पता करने सकते। चलिए, मतलब लेकिन 2-3 दिन में करा दी है ना? 2-3 दिन में करवा दी। इस बच्चे को खरीदने की हमारी डील पक्की हो गई। बिंदा को कुछ रुपए देकर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर रेस्टोरेंट से चले आए। इस महिला ने बच्चे का इंतजाम करके 2 से 3 दिन में फोन करने का भरोसा दिया। बिंदा से हमारी मुलाकात हमारे सूत्रों के माध्यम से हुई, लेकिन पहली मुलाकात में बिंदा ने हमें खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि वो हमारे लिए बच्चों का इंतजाम कर देगा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स के लिए जरूरी था कि वो बिंदा को अपने भरोसे मिले, और इसके लिए रिपोर्टर पति पत्नी बनकर बिंदा से मिले। पहली मुलाकात के बाद बिंदा ने भी हमारे सूत्रों से कई सवाल जवाब किए, और जब उन्हें भरोसा हो गया तब उसने दूसरी मुलाकात के लिए रिपोर्टर को बुलाया। इस दूसरी मुलाकात में बच्चे की डील होनी थी। कितने दिन का लेना चाहते हो? बेटी बेटा? ये फिर हम दे देंगे, है ना? बच्चा खरीदने की डील। टीवी पर पहली बार एक डरावना सच। नहीं, ठीक है, कल दे देना। गाजियाबाद में बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाली बिंदा ने लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर्स को 2 से 3 दिनों में बच्चा दिलाने का भरोसा दिया था। 2 दिन बाद बिंदा ने हमारे सूत्र को फोन करके फिर से रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। दूसरी मुलाकात में बिंदा ने अंडरकवर रिपोर्टर्स को बताया कि बच्चे का इंतजाम हो गया है। बेटा तो मिल रहा 3 साल का। अच्छा,
3 साल का। हाँ, एक बेटी है 3 महीने की। 3 महीने की बेटी है। अच्छा। अब आपस में देख लो कौन सा तुम्हें करना, बेटा या बेटी। 3 लाख में बेटा, 1.5 लाख में बेटी। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बिंदा से बच्चे की कीमत पूछी। अच्छा, कितना करीब खर्चा आएगा उसमें? बेटे का आएगा 3 लाख रुपए खर्च। बेटे का? बेटी का आएगा 1.5 लाख। इससे कम नहीं होगा बिल्कुल। इससे कम नहीं होगा। आप जहाँ चाहोगे आपको वहाँ बच्चा मिल जाएगा। यहाँ मंगाओगे यहाँ आ जाएगा। हाँ। हमारे यहाँ चाहोगे वहाँ आ जाएगा। हाँ। आप जहाँ चाहोगे वहाँ आपको ला के दे देंगे। सिरदर्दी कुछ नहीं होगी। अच्छा। कोई परेशानी नहीं। बिंदा ने मुरादाबाद के एक परिवार के बारे में बताया जो अपनी 3 महीने की बेटी को बेचना चाहता है। बिंदा ने मुजफ्फरनगर के एक 3 साल के बेटे का भी जिक्र किया। 2 बजे तक बच्चा मिल जाएगा। अच्छा। ये बता रही हूँ बेटी की बात आप। हाँ। और बेटे वाली बात होगी तो वो वहाँ जाकर के करनी पड़ेगी हमें। हाँ। अब आपस में आप सोचो क्या करना। नहीं तो एक काम करिए। बेटे वाली बात हो तो हम बेटे वाली चलाएं, बेटी वाली हो तो बेटी वाली चलाएं। ठीक है भाई साहब, इसी हिसाब से हमें बात। दोनों अलग अलग से आएंगे, दूर दूर से। एक मुरादाबाद से आएगा, एक कहीं और से आएगा बेटा। अच्छा। बेटी के लिए तो हमने गाड़ी करके भेज दी है, वो तो लेने के लिए गए। सुबह 11 बजे हमारे पास आ जाए। बेटी के लिए। हाँ। जो आप कह रहे ना तो छोटा छोटा छोटा, मगर 3 महीने की है, छोटी है। ठीक है। बिंदा साफ तौर पर एक झूठी कहानी सुना रही थी और अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए एक मजबूर माँ बाप का जिक्र कर रही थी। पति और पत्नी के तौर पर गए हमारे रिपोर्टर्स ने बिंदा से बच्चा देखने की बात कही। बिंदा इसके लिए तैयार भी हो गई। बच्चा बिना किसी पेपर के दिया जाना था और कीमत थी बेटे के लिए 3 लाख और बेटी के लिए 1.5 लाख रुपए। बेटे वाले 3 लाख से कम नहीं आ रहे। क्या कह रहे हैं? 3 लाख रुपये चाहिए, हम दे देंगे। कोई बात नहीं, लिखाई पढ़ाई से ले लो या ऐसे ही ले लो। लिखाई पढ़ाई से भी दे देंगे, स्टाम्प पे लिखवाओगे स्टाम्प पे भी दे देंगे। आएंगे जाएंगे भी नहीं, कभी देखेंगे भी नहीं अपने बच्चे को, हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। कोई हमें मतलब ही नहीं रहेगा। मन का ऐसे हम चाहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आना जाना बने तो क्या फायदा, बच्चा सियाना ही होता है, उसमें फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। और बेटी आना जाना मत ना रखना। और बेटी वाले क्या कहना? बेटी वाला कह रहा है 1.5 लाख रुपए दे देंगे, लिख के दे देंगे। लिखो भी जब और ना लिखो भी जब, आपको जब दे देंगे तो दे ही देंगे। फिर आप कहीं ले जाओ बच्चे को, कैसे भी रखो बच्चे को, हमें कोई मतलब नहीं। कैसे भी रखो, हमें कोई मतलब, हमने दे दिया तो हमें मतलब क्या है। हाँ। जिसे 9 महीने पेट में रखा है अपने बच्चे को, तो हर आदमी सोचता है समझता है। हाँ। बहुत बड़ी हिम्मत है फिर भी उन लोगों की कि ये कह दिया कहीं भी ले जाओ, कैसे भी रखो। ये कौन देता अपने बच्चे को करते हैं? क्या बड़ी गंभीर बातें होती हैं। पर हर एक आदमी को तो वैसे भी आदमी हाँ भी नहीं करता, कुछ ज़माना ख़राब चल रहा है। पता ना कोई देखने को ले रहा है, किस चीज़ के लिए ले रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। बिंदा ने बताया कि बच्चे की डील हाथों हाथ होगी। जो बच्चा पसंद आए तो ले जाओ, पैसा दे जाओ। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने 3 महीने की बेटी को देखने की ख्वाहिश जताई। तो उनको उनके माँ बाप लेके आएंगे या कौन लेके आएगा? माँ बाप लेके आएंगे। नहीं, एक आएगी 3 महीने की। 3 महीने। तो आपने कहा है ना छोटे से छोटा चाहिए। बिंदा बेहद चालाकी से बच्चों की डील कर रही थी। जब रिपोर्टर्स ने उससे कहा कि सीधे बच्चों के घर चलकर उन्हें देख लेते हैं, तो बिंदा ने इससे इनकार कर दिया।